गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसजी एडु करंट अफेयर। एसजी एडु करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग से कि एपीईडीए ने पटना बिहार में पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला। सेकंड है कि मिजोरम की पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ने वाली बैराबी सेरांग रेल लाइन का पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। थर्ड है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने स्पेस सिटी और 2 रक्षा हब्स बनाने की योजना पेशकश की। फोर्थ है कि अनुपम खेर ने अपनी चौथी प्रेरणादायक पुस्तक डिफरेंस बट नो लेंस लिखी। फिफ्थ है कि आईएम अहमदाबाद ने दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद उद्घाटित किया। सिक्स है कि चीन ने 3 मिनट में फ्रैक्चर चिपकाने वाले पहला बोन ग्लू विकसित किया। सेवेंथ है कि भारत करेगा घरेलू वित्त और कृषि परिवार पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण। एट्थ है कि नमो भारत बना भारत की सबसे तेज ट्रेन दिल्ली मेरठ आरआरटीएस मार्ग पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्रदान की गई। नाइन्थ है कि भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट उड़ीसा में बनने जा रहा है। और टेंथ है कि टाइम मैगजीन ने तेजस्वी मनोज को 2025 का किड ऑफ द ईयर घोषित किया। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि हर सुबह एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। उठो बढ़ो और चमको, यानी एवरी मॉर्निंग इज अ न्यू चांस टू बिकम बेटर, राइज, मूव फॉरवर्ड एंड साइन। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीईडीए ने कहां पहला कार्यालय खोला है, यानी प्रमोट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स वेयर हैज एपीईडीए ओपन इट्स फर्स्ट ऑफिस। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की बिहार, यानी बिहार में ओपीडी एपीईडीए ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहला कार्यालय खोला है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि एपीडीईए यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाल ही में अपना पहला क्षेत्र कार्यालय पटना में खोला है। यह कार्यालय पटना बिहार में स्थित है, जिसका उद्देश्य है कि बिहार और आसपास के राज्यों के कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देना। इस कदम से किसान और उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इससे बिहार के कृषि उत्पाद जैसे कि आपका लीची हुआ, मखाना, केला और अन्य फल सब्जियों वैश्विक स्तर पर निर्यात के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। फ्रेंड्स, बिहार है तो देख लेते हैं बिहार को मैप में। तो बिहार जो है उत्तर पूर्वी भारत का एक स्टेट है जिसका कैपिटल पटना है। सीएम यहाँ का नीतीश कुमार है। गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर बाई कैमरल देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, प्रत्यय अमृत बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव बने हुए हैं। देख लेते हैं बिहार है तो बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कि सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है। बिहार 19 जुलाई 2025 को पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अपनी पहली इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी की। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के नवीनगर सुपर थर्मल परियोजना चरण 2 की आधारशिला रखा है। तांबे से बना बापू टावर पटना में स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी। आपदा के पूर्वानुमान के लिए नीतीश ऐप को लॉन्च किया गया है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य आपका बिहार बन गया है। 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की मेजबानी बिहार के राजगीर में किया गया। बिहार सरकार ने राज्य के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। पीएम मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा महाविश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। बिहार के नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गैबीनाथ धाम रखने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही पीएम मोदी ने कहा बैराबी
सेरांग नई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है? यानी वेयर डिड पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द बैराबी सेरांग न्यू रेलवे लाइन? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की मिजोरम। यानी मिजोरम में पीएम मोदी ने बैराबी सोरांग नई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बैराबी सेरांग नई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है। यह रेलवे लाइन मिजोरम में शुरू किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य है कि मिजोरम को देश के अन्य हिस्सों से बेहतर रेल संपर्क प्रदान करना। रेल लाइन से राज्य के व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना उत्तर पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी और विकास को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्पेस सिटी किस राज्य में विकसित की जाएगी? यानी इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट स्पेस सिटी बी डेवलप्ड? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश में भारत की पहली स्पेस सिटी विकसित की जाएगी। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि भारत का पहला स्पेस सिटी आंध्र प्रदेश त्रिपुरा में बनेगा। स्पेस सिटी में रॉकेट और सैटेलाइट निर्माण सुविधा होंगी। यह परियोजना निजी उद्योग जैसे कि स्काई रूट एरोस्पेस के साथ मिलकर की जाएगी। जगह का चयन सतीश धवन स्पेस सेंटर के पास किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2 बड़े रक्षा उत्पादन हब्स भी स्थापित करेगी। फ्रेंड्स देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि किस राज्य के बांधला गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर के। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा डिफरेंट बट नो लेस नामक किताब लिखी गई है? यानी द बुक डिफरेंट बट नो लेस has been written by who among the following? ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी अनुपम खेर, ऑप्शन सी अरुंधति रॉय और ऑप्शन डी बानू मुश्ताक। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की अनुपम खेर। यानी अनुपम खेर के द्वारा डिफरेंट बट नो लेस नामक किताब को लिखी गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अनुपम खेर ने अपनी चौथी प्रेरणादायक पुस्तक डिफरेंट बट नो लेस लिखी है। यह किताब जीवन की चुनौतियों और आत्मविश्वास की कहानी है। इनमें उनके आगामी फिल्म तन्वी द ग्रेट कार्यक्रम की बातें शामिल हैं। पुस्तक का विषय आत्मविश्वास, आशावाद और कठिनाई से जूझना है। यह युवाओं और प्रतियोगी छात्रों के लिए प्रेरणादायी का स्रोत बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद के पहले अंतरराष्ट्रीय परिषद का उद्घाटन कहां पर किया गया? यानी वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑफ आईआईएम अहमदाबाद इनॉग्रेटेड? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी तंजानिया और ऑप्शन डी कैनबरा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की दुबई। यानी दुबई में आईआईएम अहमदाबाद के पहले अंतरराष्ट्रीय परिषद का उद्घाटन किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला विदेशी परिसर यानी ओवरसीज कैंपस दुबई में स्थापित किया है। यह परिसर दुबई इंटरनेशनल एकेडमी सिटी में स्थापित किया जाएगा। उद्घाटन शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मुतैम ने किया, जो दुबई के क्राउन प्रिंस है। यह किसी भी आईएम द्वारा पहला कदम है जिसमें परिसर भारत से बाहर खोला गया है। इस फैसले का उद्देश्य आईआईएम ए के वैश्विक पहुंच बढ़ाना है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा में उसकी हिस्सेदारी को बढ़ावा देना है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली को लॉन्च किया है? तो ये केरल ने। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमामहेश्वर धातु मूर्ति मिली है? ये आपको कर्नाटक में। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्क रोबियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला बोन ग्लू विकसित किया है? यानी विच कंट्री हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट बोन ग्लू? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी चाइना। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की चाइना। यानी चाइना ने दुनिया का सबसे पहला बोन ग्लू विकसित किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि चीन ने दुनिया का पहला बोन ग्लू बनाया है। यह 2 से 3 मिनट में हड्डी को जोड़ सकता है। खून और गीले वातावरण में भी असरदार है।
बायोडिग्रेडेबल 6 महीना में शरीर में घुल जाता है। 150 मरीजों पर इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन घरेलू वित्त और कृषि पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण करेगा? यानी विच कंट्री विल कंटेस्ट अ नेशनल सर्वे ऑन हाउस होल्ड फाइनेंस एंड एग्रीकल्चर? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंडिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स इंडिया, यानी इंडिया जो है घरेलू वित्त और कृषि पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण करेगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि इंडिया यानी भारत दो राष्ट्रीय सर्वेक्षण करेगा। सर्वेक्षण AIDIS और कृषि परिवार आकलन है। अवधि जुलाई 2026 से जून 2027 रहेगा। फोकस आय, कर्ज, संपत्ति, निवेश, किसान कल्याण को बढ़ावा देना है। यह NSS के 81वें राउंड का हिस्सा है। देख लेते हैं बुझो तो जाने की बात में कि किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो चीन ने। कहा ये वर्जिन नारियल तेल को GI टैग मिला है? ये आपको अंडमान और निकोबार के। जारी ग्लोबल पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को चौथा स्थान मिला है। प्रथम स्थान पर अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे तेज ट्रेन हाल ही में कहाँ बनी है? यानी विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन? ऑप्शन ए वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन बी राजधानी, ऑप्शन सी नमो भारत और ऑप्शन डी शताब्दी एक्सप्रेस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की नमो भारत, यानी नमो भारत भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बन गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि नमो भारत अब भारत की सबसे तेज ट्रेन है। इसकी गति 160 किलोमीटर तक पहुंच गई है। यह दिल्ली मेरठ RRTS मार्ग पर चालित है। दिल्ली से मेरठ का सफर 60 मिनट से कम में होगा। संचालन NCRTC यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ बनाई जा रही है? यानी वेयर इज इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट बीइंग सेट अप? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स के उड़ीसा, यानी उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि उड़ीसा के गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क में स्थापित किया जाएगा। कंपनी ACM ग्रुप और जापान का IHI कॉर्पोरेशन है। उत्पादन क्षमता लगभग 1.2 से लेकर 1.3 मिलियन टन प्रति वर्ष है। निवेश करीब 27,000 करोड़ से 343 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। महत्व की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब बनेगा। निर्यात और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ये आपको भारत करेगा। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो DQ केस। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई है? तो ये आपको USA यानी अमेरिका में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? यानी हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन chosen as Times Kids of the Year 2025 by the world famous Time magazine? ऑप्शन ए अनिश सरकार, ऑप्शन बी तेजस्वी मनोज, ऑप्शन सी डी गुकेश और ऑप्शन डी वैभव सूर्यवंशी। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की तेजस्वी मनोज जो है विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर 2025 चुना किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि तेजस्वी ने सील्ड सीनियर नामक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका मिशन बुजुर्ग को ऑनलाइन स्कैम के से TTPOT करने का है। यह पहल सुरक्षा करने का है। इस पहल की शुरुआत तब हुई है जब उनका 50 वर्षीय दादा एक ईमेल स्कैम का शिकार होने वाले थे जिसमें एक रिश्तेदार द्वारा पैसे की मांग की गई थी। इस प्लेटफॉर्म में एक AI इंजन है जो संदेश की जांच करता है। तेजस्वी स्काउटिंग अमेरिका से जुड़ी हैं और शीघ्र ही ईगल स्काउट बनाने की तैयारी कर रही हैं। तेजस्वी शील्ड सीनियर को और विकसित करना चाहती हैं। इसे व्यापक पहुंच देने के लिए अधिक रिसर्च डेवलपमेंट तथा फंडिंग जुटाना चाहती हैं। फ्रेंड्स लास्ट में आज का क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए